Hello students and welcome to the next class of CBC 10 Mathematics and exercise 3.2 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज आप खुद ही देख रहे हैं कि एक एक ग्राफ में आपको बना के दिखा रहा हूँ। दैट्स वाई। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके पास पेन कॉपी एंड ग्राफ कॉपी आपका रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है इसमें बोल रहे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो कैसे हम चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ या फिर रिकॉल करा देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को a1/a2 अगर is not equal to b1 by b2 होता है, in that case we will get one solution, exactly one solution, right। तो उस केस में हमारा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब जब भी सॉल्यूशन होगा तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। तो दूसरा क्या था, a1/a2 is equal to b1/b2 and equal to c1/c2। इस केस में भी हमारा क्या था, ये कंसिस्टेंट ही था। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था, इन दैट केस हमारा ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 4 क्वेश्चन है, आई थिंक यही 4 क्वेश्चन हो पाएंगे आज क्लास में, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको मैं अपना ग्राफ में ले लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लेके आएंगे। तो नंबर 1 इक्वेशन x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप a1 b1 c1 पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू इसमें क्या है, b1 इज इक्वल टू y है एंड c1 इज इक्वल टू क्या है, -5 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर इस 2 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 10/2 मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग ये पहले वाले इक्वेशन की तरह ही आ रहा है, x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या हो गया, 1, b2 का वैल्यू भी 1 एंड c2 का वैल्यू क्या हो गया, -5। अगला काम हमारा क्या है स्टूडेंट्स, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालने का। तो यहाँ निकालता हूँ मैं, a1/a2 इज इक्वल टू 1/1, 1 आ रहा है, b1/b2 ये भी इज इक्वल टू 1/1, 1 आ रहा है एंड c1/c2 इज इक्वल टू -5/-5 ये भी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा होने से क्या होगा, दे आर कंसिस्टेंट, है ना, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट आया है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको बोला है ग्राफिकली भी दिखाने के लिए। तो कंसिस्टेंट का आपको पता है कि एक ही सिंगल लाइन बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि एक ही हमको प्लॉट करना पड़ेगा। तो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होने से x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 5 माइनस वाई, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू आप लीजिए कुछ 0, टेकिंग y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस 0 विच इज 5, टेकिंग y इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, टेकिंग
y इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये प्लॉट करना बहुत ही ईजी होगा, है कि नहीं। तो ये जगह तो मुझे प्लॉट करने के लिए चाहिए, मैं आगे इधर का रफ करता हूँ। अगर आपने ये नोट नहीं किया होगा तो ड्यूरेशन नोट करके रखिए, बाद में आप फिर दोबारा से वीडियो देखते समय इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर समझने के बाद कोई कोई बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यूज़ है, पहले मैं टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद इसको भी रब कर देते हैं। एक्स वाई, तो एक्स का जब वाई का जब 0 लिया, वाई का एक्स का आया 5 है ना, वाई का 0, एक्स का 5, वाई का 1, एक्स का 4, वाई का 2, एक्स का 3। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। बाकी पूरे जगह को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। x का मैक्सिमम 5 है। 1, 2, 3, इधर पे -1, -1। तभी x का 5 पे y का 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। x का 5, y का 0, फिर x का 4 पे y का 1, x का 4 पे y का 1, x का 4 y का 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे x का 4 है और y का कितना है 1 है, तो ये x का 4 y का 1, x का 3 पे y का 2, तो y का 2 इधर पे है ये सीधे, एंड x का 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट बन रहा है x का 3 पे y का 2। अभी क्या करना है, ये तीनों को ज्वाइन कर देना है, तो ये बनेगा आपका लाइन। और इसमें आपको दोनों इक्वेशन का नाम लिख देना है। एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये ऊपर लिख दीजिए, और दूसरा क्या था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो इसका वैल्यूज हम यहीं पर ही निकाल लेते हैं, फिर टेबल को हम ग्राफ में लेके जाएंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8। दूसरा इक्वेशन क्या है इसमें, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू क्या है 3, b1 इज इक्वल टू है -3, a2 है ये, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1 बाई -3, c1 बाई c2 इज इक्वल, देखिए -1 बाई -3 मतलब माइनस माइनस कट के 1/3 ही हो जाएगा ये, -8 बाई -16 ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हेयर a1 बाई a2, a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर है कि नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/3 है। देखिए इसका भी 1/3, इसका भी
1/3, बट ये नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो अगर ऐसा है, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation is इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्यूशन निकालने का है ही नहीं ग्राफिकली, ठीक है, क्योंकि जो इनकंसिस्टेंट होते हैं उनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 6। दूसरा इक्वेशन क्या है इसमें? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a2 का वैल्यू इसमें से क्या मिल गया? 2 मिला। b2 का वैल्यू माइनस 1 एंड c2 का वैल्यू माइनस 2, ठीक है ना। नाउ a1/a2 क्या होगा? 2/2 1, b1/b2 ये हो जाएगा आपका 1/-1 मतलब -1 एंड c1/c2 इसमें नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो चुका है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये क्या होगा? दे आर कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट होने से हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ग्राफ में प्लॉट करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी दोनों इक्वेशन का हम वैल्यूज़ निकालेंगे, 3 वैल्यूज़ निकाल के जिसको हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये सब मिटा रहा हूँ मैं, जस्ट जो इक्वेशन है उसको रख रहा हूँ। तो ये पहला वाला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 6 माइनस 2 इंटू 0 0 ही होगा, इज इक्वल टू 6। तो यानी कि y इज इक्वल टू 6 आया। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 इंटू 6 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 4। x इज इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल 2। और दूसरा इक्वेशन माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। माइनस साइन को अगर उधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2, है कि नहीं? ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये 2x माइनस 2 हो जाएगा। अभी x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 लेने पे y का वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू इसमें 1 लेता हूँ
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वन, 2 माइनस टू, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर x इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस टू, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो टेबल हमारा बन जाएगा। उस दोनों टेबल को पहले बना लेते हैं, क्या क्या है। एक्स वाई, तो x का वैल्यू 0 लेने पे y आया था 6, x का वैल्यू 1 लेने पे y आया था 4, x का वैल्यू 2 लेने पे y भी आया था 2। ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन का यहाँ से स्टार्ट है। x का जब हमने 0 लिया था y आया था -2, x का जब हमने 1 लिया था y आया था 0, x का जब हमने 2 लिया था y आया था 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये इतना छोटा इक्वेशन था कि डायरेक्ट पॉसिबल था। तो ऐसा अगर मिलता है जहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो नहीं कर सकते तो स्टेप फॉलो कीजिए। ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर गलत कर जाए। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, अदरवाइज जो स्टेप्स है वो दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट करने से एक फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो दोनों टेबल को यहाँ लेके आते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहला टेबल क्या था हमारा, इक्वेशन 1 का टेबल क्या था, उसको लिख लेते हैं पहले। ये था इक्वेशन 1 का टेबल। इक्वेशन 2 का टेबल भी लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 2 का टेबल है। ठीक है, तो x में हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव है 2, y में मैक्सिमम पॉजिटिव है 6 एंड नेगेटिव x का नहीं है, y का है नेगेटिव -2। तो इसको प्लॉट करते हैं अभी। ठीक है, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ये हो जाएगा y डैश x, x डैश। फर्स्ट वाले इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करते हैं। x का 0 पे, y का 6 है ना, तो यहाँ पर आएगा ये x का 0, y का 6। सेकेंड वाले पे x का जब 1, y का 4, x का 1, y का 4 यहाँ पे आएगा। फिर x का 2 तो y का भी 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, x का 2, y का 2। ठीक है, सेकेंड वाले इक्वेशन का भी प्लॉट कर लेते हैं। x का 0, y का -2 यहाँ पर आएगा, x का 0, y का -2, x का 1, y का 0, x का 1, y का 0 यहाँ पे आएगा, और x का 2, y का 2 यही पॉइंट होगा जो पहले से बना हुआ है। अभी दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये जो लाइन था, इस वाले इक्वेशन का नाम क्या था, 2x + y - 6 = 0। 2x
प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरे का भी ज्वाइन कर देते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन का नाम 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है जहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू हो गया 1, b1 का वैल्यू हो गया माइनस 1 और c1 का वैल्यू ये भी माइनस 1। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू है माइनस 4 और c2 का वैल्यू है माइनस 5। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 4, b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 4, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1 बाई 4 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बाई 5। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? हेयर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। दे आर, फिर पूरा स्टेटमेंट होगा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी ग्राफ थे एंड जितना आप ग्राफ प्रैक्टिस करेंगे तो मान लीजिए आपका 4 से 6 नंबर तो बोर्ड का श्योर है, अगर ये आप इजीली कर ले रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक वाले मैथ्स के होंगे तो उनके लिए तो बुक के बाहर कुछ उतना आने वाला नहीं है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका भी 70% तो बुक से ही आता है। तो बुक का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। आई होप जो क्वेश्चन मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आया है। अगली क्लास में 3.2 का ही बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ये एक्सरसाइज में स्टूडेंट इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि ग्राफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड ग्राफ को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।